कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम, हो मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज हम कर रहे हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग की प्रश्नोत्तरी भाग 2। पहली प्रश्नोत्तरी भाग नंबर 1, जिसमें कि हमने 40 प्रश्नों को दोस्तों शानदार प्रश्न बनाए थे मैंने। यदि आपने अभी तक वो प्रश्नोत्तरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के देखिएगा, फिर आप ये प्रश्नोत्तरी कीजिएगा। इसमें लगभग मैंने 55 क्वेश्चनों का संग्रह किया है। तो इस प्रकार 95 दोस्तों क्वेश्चन हैं और एक ही क्वेश्चन में कई कई क्वेश्चनों को समाहित करने का मैंने प्रयास किया है। इस प्रश्नोत्तरी के बाद में आपको पूरा का पूरा जो 6वां सर्ग है वो आपको मैंने छलनी कर दिया है। किसी भी प्रकार का कैसा भी क्वेश्चन आपको बनता है तो आप ज़रूर उसे सही करके आएंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीता है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। कथन किस आलोचक का है? बच्चन सिंह, रामदरस मिश्र, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, अशोक वाजपेयी। तो कुरुक्षेत्र के संबंध में आलोचकों के जो भी मतांतर हैं उनको भी मैंने संग्रह करने की कोशिश की है, जितने भी प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो 2-4 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं, बताइए। तो देखिए, ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा हमारे रामदरस मिश्र जी का हो जाएगा। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीता है, तो ये किसने कहा है? रामदरस मिश्र जी ने कहा है। दिनकर का कुरुक्षेत्र ही ऐसा काव्य है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। उनकी समस्या और द्वंद्व एकदम आधुनिक हैं। उर्वशी की तरह ना उसमें बागाडंबर है और ना अलंकृति का अतिरेक। युधिष्ठिर का द्वंद्व आधुनिक मनुष्य का द्वंद्व है। कथन किस आलोचक से संबंधित है? बच्चन सिंह, नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह। बताइए। तो उक्त जो दोस्तों कथन है वो हमारे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का अतीत और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनके 2 हैं वो ग्रंथ हैं। देखिए, हिंदी काव्य परंपरा में कुरुक्षेत्र कामायनी की परंपरा में नहीं पड़ता है। यद्यपि इसका कथानक भी बहुत ही झीना है। अपनी भाषिक बुनावट में यह मैथिली शरण परंपरा का काव्य है। वही वर्णनात्मक शैली, वही अभिधा प्रयोग। कथन किस आलोचक से संबंधित है? बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, नगेंद्र, विश्वम्बर मानव। बताइए। कोई भी यदि क्वेश्चन बड़ा है तो आप वीडियो को दोस्तों पॉज करके उसका उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, ये कथन है कि कुरुक्षेत्र है वो कामायनी की परंपरा में नहीं पड़ता है, बल्कि किसमें? मैथिली शरण गुप्त के साकेत नामक महाकाव्य की परंपरा में पड़ता है। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। एक बात आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, पूरे दिन भर मेहनत लगा करके लगभग 6 से 7 घंटे में एक प्रश्नोत्तरी की क्लास है वो तैयार होती है। तो आप हमारे थोड़ी सी मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और थोड़ा सा क्या है कमेंट आप कर दीजिए जो भी आपकी कमी लगे, जो अच्छाइयाँ लगें, जिससे कि हमें अगली वीडियो जल्द से जल्द लाने की थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। ना तो यह साकेत की तरह भावना मूलक काव्य है और ना कामायनी की तरह अंतर्वृत्ति निरूपक। उन दोनों से अलग यह बौद्धिक प्रबंध है। कुरुक्षेत्र के संबंध में उपर्युक्त मत किस विद्वान का है? ललित विलोचन शर्मा, बच्चन सिंह, नगेंद्र, तारकनाथ वाली। बताइए। तो ये भी जो कथन है दोस्तों, ये भी किसका है? बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह ने काफ़ी अच्छे विचार हैं
काफ़ी विचार इसके संबंध में प्रकट किए हैं। कुरुक्षेत्र काव्य को रस की दृष्टि से देखना, इस पर एक रूढ़ शास्त्रीय मान को थोपना है। इसकी भाषा में दिनकर की सहज ऊर्जा है, साफ गोई है। साफ गोई और अविधात्मक शब्दों का प्रयोग इसकी विशेषता भी है, इसकी कमजोरी भी। कथन किस विद्वान से संबंधित है? बच्चन सिंह, द्वारका प्रसाद सक्सेना, अशोक वाजपेयी, रामदरस मिश्र। तो देखिए ये कथन भी किसका हो जाएगा? हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह का हो जाएगा। जब नलिन विलोचन शर्मा इसमें रसाभास का संकेत पाते हैं कि भाई दिनकर के कुरुक्षेत्र में रस से संबंधित क्या है, कमजोरियां पाई जाती हैं, तब बच्चन सिंह जी लिखते हैं कि रस की दृष्टि से इसको देखना एक रूढ़ शास्त्रीय मान को थोपना है। तो बच्चन सिंह का ये कथन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के संबंध में असंगत विकल्प होगा। इसकी कथावस्तु पौराणिक है, इसकी कथावस्तु में क्षीणता दिखाई देती है। भाषाई स्तर पर यह साकेत की अपेक्षा कामायनी के अधिक निकट है। विचार प्रधान काव्य होने के कारण इसकी भाषा में सटीकता अधिक है। बताइए। पूरे के पूरे दोस्तों षष्ठ सर्ग को छलनी करके पटक दिया है। इससे बढ़िया प्रश्नोत्तरी देखिए, आत्मश्लाघा नहीं कर रहा, आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी टीम के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, ये स्वयं के द्वारा दोस्तों यहाँ पर मैं एक एक क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो देखिए असंगत विकल्प क्या होगा? तो देखिए इसकी कथावस्तु है वो पौराणिक है, बिल्कुल सही बात है। महाभारत के अंतिम जो आपका शांति पर्व वगैरह है, तो वहाँ से इसकी युद्धांत के बाद से इसकी कथावस्तु है वो भीष्म और युधिष्ठिर के प्रसंग के माध्यम से उठाई गई है, सही बात है। इसकी कथावस्तु में दोस्तों क्षीणता दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात है। हमने कल इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें देखा था कि दिनकर स्वयं भूमिका में कहते हैं कि मैंने तो क्या है इसका प्रसंग लिया है। इनके भीष्म और युधिष्ठिर का प्रसंग उठाए बिना भी ये बात कही जा सकती थी। तो इसमें जो कथावस्तु है वो कहीं पर क्या है, महाकाव्य जैसी प्रबंधात्मकता में बंधी हुई नहीं है, बल्कि जगह जगह पर क्षीण है। जैसे कि छठवां सर्ग है वो स्वयं अपने आप में ही क्या है, पूरा पूरा क्षेपक है। तो इसमें क्या है, कथावस्तु की क्षीणता है, सही बात है। भाषाई स्तर पर यह साकेत की अपेक्षा कामायनी के अधिक निकट है, यही दोस्तों गलत है। हमने ऊपर भी क्वेश्चन में देखा था कि ये भाषाई स्तर पर किसकी, कामायनी की अपेक्षा मैथिली शरण गुप्त के साकेत के अधिक निकट जान पड़ता है। कि वही विचार हैं और वही उनकी अविधा शक्ति का प्रयोग है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। विचार प्रधान काव्य है, यदि आपसे पूछे कैसा काव्य है, विचार प्रधान काव्य होने के कारण इसकी भाषा में सटीकता अधिक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। देवताहें मांगते पंक्ति के अनुसार कौन सा विकल्प असंगत है? प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार, रंग में घुलती हुई कुछ ओस की आवाज, आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर। तो देवता है मांगते कि देवता मनुष्य के प्राणों में स्थित देवता वो कुछ चीज़ों की मांग करते हैं। अब इन चारों चीज़ों में से कौन सा जो कथन है या कौन सी पंक्ति है वो यहाँ पर गलत लिखी गई है? तो देखिए प्राण के झुलसे विपन में फूल कुछ सुकुमार की जो मनुष्य के हृदय के या प्राणों में स्थित जो भावनाओं के देवता हैं वो प्राण के सूखे और झुलसे हुए जले हुए जंगल में कुछ सुकुमार भावनाओं के फूल हैं वो चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। रंग में घुलती हुई खिलती कली का राज, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोस्तों कि रंग में घुलती हुई खिलती कली का वो राज चाहते हैं। आंसुओं में दर्द की गलती हुई तस्वीर, बिल्कुल सही बात है कि किसी के आंसुओं को, किसी के दुख दर्द को देख करके वो क्या चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं कैसा, द्रवीभूत हृदय वाला मन है वो, चित्त है वो चाहते हैं। फूल की रस में बसी भीगी हुई जंजीर, ये भी बात चाहिए कि वो कोमल बंधन, फूल के समान जंजीर वाला कोमल बंधन चाहते हैं, स्नेह युक्त कोमल बंधन चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत हो जाएगा। खाली स्थान के मरु में सुकोमल भावना की धार, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द से पूर्ति कीजिए। युद्ध, भाव, ज्ञान, बुद्धि। तो देखिए अभी हमने दोस्तों देख लिया था कि प्राण के झुलसे विपिन में फूल कुछ सुकुमार और ज्ञान के मरु में सुकोमल भावना की धार।
तो यहाँ पर इस शब्द रिक्त स्थान में आ जाएगा ज्ञान आ जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक विकास या कर्म शक्ति के पुनः संचयन के लिए क्या नहीं करना चाहिए? उसे गिरि सरित सिंधु के पार चले जाना चाहिए। शीतल जल से युक्त मंद मंद बहने वाली नदी के किनारे के वृक्षों के नीचे अपने मन को विश्राम देना चाहिए। लोक कल्याण हेतु किए जा रहे कर्मों के आधिक्य से कुछ समय स्वयं के लिए निकालना चाहिए। मनुष्य को एकांत में बैठकर स्वयं में लीन होकर अतीत के कर्मों पर चिंतन करना चाहिए। बताइए कौन सा यहाँ पर कथन है वो गलत हो जाएगा? तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसमें यहाँ पर हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि दिनकर जी लिखते हैं कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीतल जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, मिल सके वृक्ष के नीचे विश्राम, जहाँ पर आदमी बिता सके कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, इस प्रकार की बात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। शीतल जल वाला है ये बिल्कुल सही है। लोक कल्याणकाली यानी कि कर्म संकुल से स्वयं के लिए कुछ पल छीन, ठीक है, जहाँ पर हो सके मनुष्य स्वयं में लीन, तो यहाँ पर ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। एक प्रकार से आपका पूरा का पूरा अर्थ हो जाएगा। पूरी की पूरी यदि आपने अभी व्याख्या नहीं पढ़ी है दोस्तों, तो व्याख्या को 3 भागों में मैंने करवा रखा है, 2-2 3-3 4-4 बार रिपीट करवा के एक बार आप देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल क्या है, ये रबड़ी की तरह शानदार हो जाएगा आपके लिए। जो आपके लिए थोड़ा सा यदि कठिन लग रहा है, ये देवताहें मांगते मन के लिए खाली स्थान पूर्ति कीजिए। लघु गे है अनुराग विश्वास विश्राम, कि जो मन के प्राणों के जो देवता हैं वो मन के लिए क्या मांगते हैं, बताइए। तो मनुष्य के जो अंदर मन के जो देवता हैं वो मन के लिए क्या मांगते हैं दोस्तों? मन के लिए लघु गे है, एक छोटा सा घर मांगते हैं। वो चाहते हैं कि मनुष्य जितने भी कर्मों में जितने ज़्यादा बिजी है, उस मशरूफियत में से कुछ समय निकाल करके आप आत्मचिंतन करें और अपने आध्यात्मिक विकास को और अधिक पुष्ट करें। अगला क्वेश्चन है, फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। पंक्ति के संदर्भ में गलत विकल्प होगा। उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, बताइए कौन सा विकल्प है वो गलत है? फूल सा एकांत में उर खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु। तो यहाँ पर देखिएगा फूल सा एकांत में उर खोलने के, तो फूल सा में तो देखिए हमारा क्या हो गया दोस्तों, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। और की कमाई में चाहे हेतु से दोस्तों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। और फूल सा एकांत में और खोलने के हेतु में यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब का भाव है कि मनुष्य को एकांत में जाकर फूल के समान अपने हृदय को खोलना चाहिए। और किस तरह, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति है वो शाम को क्या करता है, अकेले में जाकर अपने स्वयं की दिन की कमाई को वो तोलता है। तो दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पर हो जाएगा। यमक अलंकार का यहाँ पर कोई भी उदाहरण नहीं है। के हेतु आ रहा है पर इसका अर्थ है वो सेम ही है। कवि ने मानव को किसका दास कहकर क्षोभ प्रकट किया है? अतीत का, नियति का, विज्ञान का, मन का। कवि ने मानव को किसका दास कहकर क्षोभ प्रकट किया है? अतीत का, नियति का, विज्ञान का, मन का। तो कवि ने कहा है, हाय रे मानव नियति का दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास। तो नियति का दास है वो मनुष्य को बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य ने अपनी शक्ति प्रदर्शन हेतु क्या नहीं किया है? मनुष्य ने प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीतकर समुद्र से लेकर आकाश तक सबको भयभीत कर रखा है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इस सृष्टि को सीमित कर रहा है। उसने परमाणु की असीम अजेय सत्ता को चीर डाला है। वह बुद्धि के तूफान में बलवान और स्वच्छंदगामी बनकर उड़ रहा है। बताइए
क्या प्रदर्शन दोस्तों यहाँ पर नहीं किया है? तो देखिए, मनुष्य ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए क्या क्या किया है कि उसने प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत लिया है। प्रच्छन्नता होता है दोस्तों छिपी हुई रहस्यमयी शक्तियाँ, जो अब तक प्रकृति छिपी हुई थी, गुप्त थी, उस प्रकृति के सारे रहस्यों को, भ्रम को जीत लिया है। प्रच्छन्नता माने भ्रम है, या फिर छिपी हुई चीज़ वो भ्रम ही होती है। तो उन सबको जीत लिया और समुद्र से लेकर के आकाश तक उसने सबको भयभीत बना रखा है। इसके अलावा मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल से सृष्टि को भी सीमित कर लिया है कि निज बुद्धि बल से कर रहा है सृष्टि को परमेय। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उसने परमाणु की असीम अजय सत्ता को चीर डाला, परमाणु की सत्ता असीम अजय, तो ये पंक्ति भी आती है। उसने देखो क्या कह रहे हैं, वह बुद्धि के तूफान में, कि बुद्धि के पवमान में उड़ रहा निरुपाय। तो यहाँ पर स्वच्छंदगामी और बलवान नहीं है दोस्तों, वो तो क्या है, असहाय होकर के। कैसा होकर के? असहाय होकर के जा रहा किस दिशा को, कहाँ तू निरुपाय, इस प्रकार की बात कहते हैं। तो असहाय होकर के मनुष्य है वो उड़ रहा है, बलवान और स्वच्छंदगामी होकर के नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। कवि के अनुसार विज्ञान का श्रम व्यर्थ है यदि व्यक्ति नित्य नए आविष्कार नहीं करता है, व्यक्ति नई समस्या और चुनौतियों का सामना नहीं करता है, व्यक्ति को अपने कर्म के लक्ष्य और उद्देश्य का पता नहीं है, व्यक्ति मंगल और चंद्रमा पर विजय प्राप्त नहीं करता है। कवि ने कहा है कि यदि तेरा श्रम क्या है, व्यर्थ हो जाएगा यदि तू ये बात नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा? तो देखिए, कवि कह रहा है कि क्या है उद्देश्य, क्या है लक्ष्य, क्या है उद्देश्य। ठीक है, यदि ये नहीं ज्ञात तो विज्ञान का श्रम हुआ व्यर्थ। कि यदि तुझे अपने कर्मों का, जो तू इतनी मेहनत कर रहा है, इतना भागदौड़ कर रहा है, बुद्धि के तूफान में जाकर के तू उड़ा जा रहा है, यदि तुझे इस गंतव्य अपना मालूम नहीं है, लक्ष्य उद्देश्य अपने कर्म का मालूम नहीं है, तो तूने अब तक विज्ञान के सहारे पर जो भी श्रम किया है वो सारा का सारा विज्ञान का श्रम है, वो व्यर्थ हो जाता है। वैज्ञानिक प्रगति है वो सारी की सारी निराधार हो जाती है। तो व्यक्ति को अपने कर्म और लक्ष्य के उद्देश्य का पता नहीं है, तब उसके विज्ञान का जो श्रम है वो व्यर्थ हो रहा है। एक छोटी एक सीधी बात पंक्ति के संबंध में कौन सा विकल्प मेल नहीं खाता है? दिनकर जी ने कहा है कि भाई एक छोटी एक सीधी बात ये नहीं है तुझको यदि ज्ञात। ठीक है, तो इसके संबंध में कौन सा विकल्प है वो मेल नहीं खाता है। वो छोटी और एक सीधी बात क्या है? कि विश्व में वासना की रात्रि छाई हुई है, वासना की रात्रि के अंधकार से मनुष्य हार रहा है, वह भ्रमित होकर स्वयं ही अपना आहार बना रहा है, स्वयं को ही अपना आहार बना रहा है, उसे सोचने और करने के लिए नित्य नए संघर्ष की आवश्यकता है। बताइए। तो देखिए, दिनकर जी कहते हैं कि एक छोटी एक सीधी बात, विश्व में छाई हुई है वासना की रात, वासना की रात जिसके तिमिर से हार मनुष्य हो रहा स्वयं आप ही आहार। तो यानी कि ये बातें हैं, वासना की रात छाई हुई है, अंधकार से मनुष्य हार रहा है, भ्रमित होकर के स्वयं को अपना आहार स्वयं ही बना रहा है। ये दोस्तों अलग पंक्ति है जिसका इन छोटी बात और सीधी बात से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, मनुष्य नया संघर्ष कर रहा है, तो इससे इसका कोई भी संबंध नहीं हो जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ हो जाएंगे, ये विकल्प है वो मेल नहीं खाता है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो गया। बुद्धि में खाली स्थान की सुरभि, खाली स्थान में रुधिर की कीच, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तन नभ नभ तन नर तन तन नर। बताइए, खाली स्थान में क्या क्या शब्द आएंगे, कौन सा वाला विकल्प आएगा? बुद्धि में खाली स्थान की सुरभि, खाली स्थान में रुधिर की कीच, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, दिनकर जी ने लिखा है कि बुद्धि में नभ की सुरभि,
तन में रुधिर की कीच, कि बुद्धि में तो मनुष्य की जो बुद्धि है उसमें तो क्या है, आकाश की सुगंधी वो व्याप्त है, कि वो हमेशा आकाश में नित्य नए आविष्कारों के लिए क्या है, संघर्ष करता रहता है, खोजने में संलग्न रहता है। लेकिन उसके तन में जो रुधिर है वो कीच के समान मलिन और गंदा हो चुका है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले में हो जाएगा नभ और दूसरे में आ जाएगा तन। दूसरे नंबर का विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के अनुसार असंगत विकल्प होगा। आज का मानव आकाश पर चढ़कर ग्रह और तारों के स्वर को भी सुन रहा है। मनुष्य वचनों से देवता है परंतु कर्म से वह पशुओं से भी नीच कोटि का प्राणी है। मनुष्य की शक्ति को देख कर के भूमंडल कांपता है। मनुष्य के लिए प्रकृति और सृष्टि के बारे में कुछ भी अज्ञेय नहीं रहा है। बताइए। क्या उत्तर हो जाएगा? तो देखिए क्या कह रहे हैं दोस्तों, कुरुक्षेत्र के छठवें सर्ग के अनुसार असंगत विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, पहला है, आज का मानव आकाश पर चढ़कर, कि आकाश पर चढ़कर सुनता ग्रह तारों का नाद। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मनुष्य वचनों से तो देवता है लेकिन कर्म में वह पशुओं से भी नीच कोटि का प्राणी है। ये बात भी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगी। और मनुष्य की शक्ति को देख करके भूमंडल कांपता है, यहाँ पर देखिए ये बात है, यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि कांपता मनुष्य की शक्ति को देख करके भूमंडल कांपता है। नहीं दोस्तों, मनुष्य के हाथों की शक्ति को देख करके, कि कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। ठीक है, कि जिसके करों की शक्ति को देख करके, जिसके हाथों को देख करके परमाणु भी कांपते हैं, तो भूमंडल नहीं आएगा। मनुष्य के लिए प्रकृति और सृष्टि के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रहा है। ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ आगे, तो ये बात कही गई है। तो तीसरा ऑप्शन है इसका विकल्प हो जाएगा। आगे चलते हैं, खोल कर अपना हृदय खाली स्थान है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। पंक्ति के रिक्त स्थान के संबंध में कौन सा विकल्प असंगत है? कि कौन कौन है जो मनुष्य को अपना हृदय का पर्दा खोल करके और अपने इतिहास को, छिपे हुए इतिहास को सुना चुके हैं? पर्वत, आकाश, सरित, धरती। बताइए। तो देखिए दिनकर जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, कि खोल कर अपना हृदय गिरि सिंधु भू आकाश। क्या? गिरि यानी कि पर्वत है, आकाश है, धरती यानी भू यानी धरती है, सरित नहीं आएगा दोस्तों, सरित की जगह पर कौन आ जाएगा? सिंधु आ जाएगा। कि पर्वत, आकाश, धरती और महासागर जिसको अपना हृदय खोल करके अपने रहस्यमय इतिहास को सुना चुके हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पर धरा खाली स्थान ना दे सकती प्रवेग नवीन। पंक्ति के अनुसार यह धरती मनुष्य को नई प्रेरणा नहीं दे सकती है। इस संदर्भ के हेतु रूप में किस शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है? सुपरीक्षिता, गतिशालिनी, विश्लिष्ट, स्वाद विहीन। तो देखिए, पर धरा, सुपरीक्षिता, विश्लिष्ट, स्वाद विहीन, तो ये आई हैं। तो सुपरीक्षिता आ जाएगा, विश्लिष्ट आ जाएगा और स्वाद विहीन है वो आ जाएगा। तो
तो तीनों ऑप्शन रही हो जाएंगे। गतशालिनी का यहाँ पर कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है संदर्भ हेतु रूप में, गतशालिनी अलग आया है। देखिए, कवि ने सब कुछ जाने हुए मनुष्य के लिए धरती को किसके समान बताया है? अभ्यस्त रास्ते के समान, प्रिय के हृदय के समान, पढ़ी पोथी के समान, खुले आकाश के समान। कि जो धरती है वो कैसी है, किसके समान है आज मनुष्य के लिए जिसने सारा कुछ जान लिया है? तो उसने बताया है कि यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। तो यानी कि पढ़ी हुई पोथी के समान है वो इस धरती को बनाया है, कि जैसे कोई मनुष्य किसी पोथी को 2-4 बार पढ़ लेता है फिर उसमें नया जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है, उसी प्रकार इस मनुष्य ने इस पृथ्वी के सारे गुह्यतम रहस्यों को जान लिया है। अब इसमें कुछ भी क्या है, अनजाना अज्ञेय नहीं रहा है। आगे देखते हैं, कवि ने मनुष्य के लिए गोल भूमि मंडल को किसके समान बताया है? खेल के मैदान में गेंद के समान, हथेली पर रखे छोटे आंवले के समान, आकाश में लटके तारे के समान, हाथी के सामने चींटी के समान। बहुत दोस्तों, काव्य में प्रश्न बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, सोच सोच करके बनाना पड़ता है। और ऐसा सर्ग जिसमें कि आपको पहले भी प्रथम सर्ग में भी बहुत सारे बढ़िया क्वेश्चन बनाए थे, और ऐसा सर्ग जिसमें क्वेश्चन बनने की गुंजाइश ही नहीं लोग बाग देख पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ किस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो कवि ने देखिए मनुष्य के लिए गोल भूमि मंडल को किसके समान बताया है? एक लघु हस्तामलक, यानी कि हथेली पर रखे हुए एक छोटे आंवले के समान। किस तरह बताया है कि क्या बताया? एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, कि ये जो गोल भूमि मंडल है वो मनुष्य के लिए हथेली पर रखे हुए छोटे आंवले के समान हो गया है। ठीक है, मतलब तुच्छ हो गया है, इसकी कोई बड़ी महत्ता नहीं रही है। कवि के अनुसार नर प्रज्ञा की विशेषता नहीं है। गतशालिनी, उद्यम, एक पल भी विश्राम न करने वाली, परीक्षित। बताइए। तो देखिए, नर प्रज्ञा यानी कि मनुष्य की जो बुद्धि है उसकी विशेषता बताते हैं कि पर नर प्रज्ञा सदा गतशालिनी, उद्यम ले नहीं सकती कहीं रुककर एक पल विश्राम। यानी कि गतशालिनी है मनुष्य की बुद्धि, हमेशा गति करती रहती है, चंचल है। उद्यम है, ठीक है, भीषण प्रबल रूप से इच्छा रखती है, और सदा मेहनत करती रहती है, एक पल के लिए विश्राम नहीं लेती है। परीक्षित, ये दोस्तों धरती के लिए आया है कि यह धरती सुपरीक्षिता, विश्लिष्ट स्वाद विहीन। जो करेगा स्यात खाली स्थान और खाली स्थान से बात। पंक्ति के संदर्भ में आए उचित नामों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंगल विधु, मंगल शनि, यम मंगल, शनि विधु। तो कौन से 2 ग्रहों का नाम है यहाँ क्रम से दोस्तों आएगा खाली स्थानों में, बताइए। आशा करता हूँ दोस्तों आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा हूँगा। तो जो भी आपको यदि पसंद आ रहा है तो आप पसंद का कमेंट करें, जो भी आपको नकारात्मकता है, आलोचना जो भी आप कर सकते हैं तो वो करें, जिससे कि अगली वीडियो में उसे सुधारने का मौका मिले। कोई भी यदि क्वेश्चन में आपको लग रहा है ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए तो उसको भी बताएं। तो कमेंट आप ज़रूर करें एक सीरियस, जिससे कि मेरा आपका साथ है वो लगातार बना रहे पेपर तक। तो देखिए, जो करेगा स्यात खाली स्थान और खाली स्थान से बात, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंगल विधु। यानी कि दिनकर जी कह रहे हैं कि ये मनुज है वो विज्ञान में निष्णात है, और अब आगे जाकर के संभवतः किससे बात करेगा? मंगल और विधु यानी चंद्रमा से बात करेगा। कवि के अनुसार मनुष्य में दूसरे ग्रहों को जीतने की उत्कंठा क्यों जाग गई है? संबंध ना रखने वाले विकल्प को छांटिए। घुट रही नर बुद्धि की है सांस, चाहती कुछ बड़ा जग कुछ बड़ा आकाश, लघु हो रहा भूगोल, किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलिन। कि मनुष्य है वो दूसरे ग्रहों पर जाना चाहता है, और उसमें ये इच्छा क्यों जागी है, इसका क्या कारण है वो बताओ, और उससे संबंध कौन सा विकल्प है वो गलत है वो बताना है आपको। तो देखिए, कवि कह रहा है कि भाई मनुष्य जो इसकी है वो सांस है वो अब घुट रही है। ठीक है, क्यों घुट रही है? क्योंकि वो कुछ बड़ा है जग और कुछ बड़ा आकाश चाहता है करने के लिए, अब एक संसार है उसके लिए छोटा पड़ गया है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भूगोल है वो क्या हो रहा है उसके लिए छोटा हो रहा है दिनों दिन, इसलिए वो अब दूसरे ग्रहों पर जाना चाहता है। तो किया कर्म इसका कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है।
तो ये ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा। कवि ने ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश किसे कहा है? मनुष्य को, वैज्ञानिक प्रगति को, परमाणु बम की शक्ति को, मानवता को। तो देखिए कवि ने कहा है कि यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, तो यहाँ पर मनुष्य को कहा है। कर रहे जिसको खाली स्थान भक्ति युक्त प्रणाम, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देवता, चराचर, ब्रह्मा विष्णु, भूमि आकाश। यदि आप 3 वीडियो व्याख्या की ले लेते हैं और फिर 2 वीडियो प्रश्नोत्तरी की ले लेते हैं, तब आप जानिएगा कि आपने अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए अच्छी तरह से तैयारी की है। इस तरह से तैयारी आप जब करेंगे तब आप दोस्तों सिलेक्शन के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। तो कर रहे जिसको भक्ति युक्त प्रणाम, तो कौन कर रहा है दोस्तों भक्ति युक्त प्रणाम? कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं चराचर, कि चर और अचर हैं वो क्या कर रहे हैं? भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं। किस तरह? चराचर यानी कि चेतन हैं, और जो जड़ पदार्थ हैं वो मनुष्य की शक्ति के आगे उसको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। यह मनुज जो खाली स्थान का आगार, पंक्ति के संदर्भ में बताइए कि मनुष्य किसका भंडार नहीं है? ज्ञान का, सृष्टि का, विज्ञान का, आलोक का। बताइए। यह मनुष्य जो खाली स्थान किसका आगार नहीं है दोस्तों? ज्ञान का आगार है, आलोक का आगार है, विज्ञान का आगार है। लेकिन सृष्टि का तो क्या है? सृष्टि का तो श्रृंगार है दोस्तों, सृष्टि का तो श्रृंगार है, लेकिन तीनों का क्या है? आगार है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। कवि ने मनुष्य को किसका श्रृंगार कहा है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया, तो किसका श्रृंगार कहा है? सृष्टि का श्रृंगार कहा है। तुम्हें छूने को कर रहा जो जीव कर उद्योग, पंक्ति के अनुसार बताइए कि जीव मानव के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, कि क्या कह रहे हैं दिनकर जी? कह रहे हैं कि तुम्हें छूने को कर रहा जो जीव कर उद्योग, और ये जीव अब कैसा है उसके लिए इन्होंने कुछ विशेषणों का प्रयोग किया है। उनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? निरापशु, हिंस्र, दानवी, रक्त पिपासु। तो देखिए दिनकर जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम्हें छूने को कर रहा जीव कर उद्योग, वह अभी पशु है, निरापशु, हिंस्र, रक्त पिपासु। तो ये शब्दों का देखिए निरापशु हो जाएगा, पशु का भी हो जाएगा, हिंस्र का भी हो जाएगा कि वो क्या है? बिल्कुल पशु के समान है, हिंसक है, और रक्त का प्यासा है। दानवी शब्द का दोस्तों यहाँ पर कोई प्रयोग नहीं है, ये उसकी बुद्धि के लिए आया कि दानवी बुद्धि। ठीक है, उसकी बुद्धि, उसकी दानवी, स्थूल की जिज्ञासु, कि उसकी जो दानवी जो राक्षसी बुद्धि है वो हमेशा स्थूल वस्तुओं को जानने में ही लगी रहती है। अगला क्वेश्चन है, कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण, पंक्ति के संदर्भ में असंगत विकल्प है। रूपक अलंकार का प्रयोग है, वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, विषाण शब्द का अर्थ एक वाजा विशेष है, पंक्तियों में सरसी छंद द्रष्टव्य है। बताइए। तो देख लिए, कड़कता उसमें किसी का जब कभी अभिमान, की मनुष्य की बुद्धि के लिए या मनुष्य के सामने जब किसी भी प्रकृति के तत्व का, चराचर का कोई भी तत्व का अभिमान जब उसको कड़कता है, जब उसे लगता है कि मैं इस चीज़ को नहीं जीत पाया, यहाँ पर मैं विजय नहीं फहरा पाया, तो वो क्या है? फूंकने लगते सभी हो मत मृत्यु विषाण, तो वो मृत्यु रूपी बाजे को मदमत्त होकर के फूंकने लगते हैं, यानी मृत्यु से भी क्या है? जूझने लग जाते हैं, मृत्यु को भी नहीं देखते हैं उसके अभिमान को तोड़ने के लिए।
तो देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा, मृत्यु विषाण में रूपक अलंकार हो जाएगा। वर्ण की आवृत्ति से किसी का हो गया, अभिमान और विषाण में हो गया, या फिर मत मृत्यु में क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। विषाण जो शब्द है दोस्तों एक बाजा विशेष होता है। बाजा विशेष तो क्या होता है, एक जो भैंस का सींग होता है, गाय का सींग होता है, उससे एक पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र है वो बाजा ही मान लीजिए, तो एक बाजा विशेष हो गया पुंगी, ठीक है, जो युद्ध से पूर्व है वो बजाई जाती है। पंक्तियों में सरसी छंद नहीं है दोस्तों, 14 और 10 की आवृत्ति से यहाँ पर रूपमाला छंद है। हालांकि ये छंद आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आप क्या रखेंगे, इसमें कौन सा छंद है, रूपमाला छंद है। हालांकि छंद से आपका क्वेश्चन है वो मुश्किल ही पूछा जाएगा, क्योंकि दिनकर के इस षष्ठ सर्ग में बहुत सारे छंद हैं वो प्रयुक्त हुए हैं, हर पद्यांश में छंद है वो बदल रहा है। तो सार है, सरसी है, इसके अलावा आपका रूपमाला छंद है, ठीक है, अरिल छंद है, तो कई सारे छंद हैं वो इसमें प्रयुक्त हुए हैं। पंक्तियों में सरसी छंद है वो द्रष्टव्य हो जाएगा, सरसी नहीं है, कौन सा, रूपमाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के वक्तव्यों से असंगत विकल्प है। ज्ञानी मनुष्य कर्म करने में गीदड़ों और कुत्तों से भी हीन है। मनुष्य युद्ध में कला और विज्ञान की नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करता है। मनुष्य के हाथ में विज्ञान रूपी फूल आकर पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं। यह मनुष्य विनाश प्रिय वासना का दास बना बैठा है। बताइए कौन सा वक्तव्यों से असंगत विकल्प हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपके लिए परीक्षा में आने वाला है। या तो कोई बहुत ही सरल प्रश्न आएगा या फिर कठिन बनाने की कोशिश करेगा, तो इस सर्ग में ऐसे क्वेश्चनों की संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो कुरुक्षेत्र के देखिए जो वक्तव्य दिए गए हैं कि ज्ञानी मनुष्य जो ज्ञानी है वो श्रृंगाल कुत्तों से हीन, इसमें भी रूपमाला छंद ही है, तो ये भी सही हो जाएगा। मनुष्य युद्ध में कला और विज्ञान की नकारात्मक प्रयोग करता, ध्वंस में इसके कला, साथ होते ध्वंस में इसके कला विज्ञान, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। मनुष्य के हाथ में आकर विज्ञान रूपी जो फूल हैं वो दोस्तों वो वज्र के समान कठोर होते हैं, ना कि पत्थर के समान, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह मनुष्य विनाश प्रिय वासना का दास बना बैठा है, कि क्या कह रहे हैं, यह मनुज संहार सेवी वासना का भृत्य, यानी कि संहार की सेविका यानी विनाश प्रिय वासना का दास बनकर के, भृत्य माने दास बनकर बैठा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, मनुष्य के हाथ में आकर जो विज्ञान रूपी जो फूल हैं वो वज्र के समान कठोर हो जाते हैं और अपने जो शुभ धर्म, जो लाभकारी जो धर्म है, जो अच्छा पहुँचाने का जो धर्म है उसको भूल जाते हैं। अगला ऑप्शन है, कवि के अनुसार कौन सच्चे अर्थों में ज्ञानी, विद्वान और मानव नहीं है। क्वेश्चन पढ़िएगा, कवि के अनुसार कौन सच्चे अर्थों में ज्ञानी, विद्वान, मानव नहीं है। जिसका चेतना युक्त हृदय उसकी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो असंख्य लोगों से प्रेम करता है, जो मानवों के बीच के भेदभाव आदि व्यवधानों को दूर कर देता है, जो आकाश से लेकर पाताल तक सारे रहस्यों को जानता है। तो इनमें से कौन सा है वो दिनकर के अनुसार सच्चे अर्थों में मानव नहीं होगा। तो देखिए दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, यानी मनुष्य को आकाश से लेकर के पाताल तक सारी चीज़ों की वो जानकारी रखता है। पर ना यह परिचय मनुष्य का, यह ना उसका श्रेय, ये उसका परिचय नहीं है, ये उसका श्रेय, कल्याणकारी बात नहीं है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो है, वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। यानी कि जिसकी चेतना युक्त हृदय ने उसकी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली है वो मानव है, जो असंख्य असीमित लोगों से प्रीत करता है वो मानव है, जो मानवों के बीच के भेदभाव को, व्यवधान को, बाधाओं को दूर कर देता है वो भी क्या है, मानव है। लेकिन जो आकाश से लेकर पाताल के सारे रहस्यों को जानता है वो मानव नहीं है, ये उसका मानव का परिचय नहीं है। चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का चिन्ह। पंक्ति के संदर्भ में बताइए कि दिनकर का अज्ञात ग्रह से संभवतः किन ग्रहों की तरफ संकेत है। मंगल बुध, मंगल शनि, मंगल चंद्रमा, मंगल यम। बताइए।
चित्र प्राणी है किसी अज्ञात ग्रह का छिन्न, अजनबी होकर के ये देखता है उस तरफ क्या है, इस तरह की बात कही है। तो देखिए कि दिनकर को लगता है कि मनुष्य शायद क्या है, किसी अज्ञात ग्रह का प्राणी है, इसलिए अज्ञात ग्रहों के बारे में ज़्यादा सोचता रहता है। तो अज्ञात ग्रहों के बाद में जो बात आई है वो आई है मंगल और शनि ग्रह की आई है। किसकी आई है? मंगल ग्रह की आई है कि स्यात मंगल या शनिश्चर लोक का अवदान, अजनबी करता सदा अपने ग्रहों का ध्यान। तो मंगल ग्रह शनि की बात आई है। पर सको सुनतो सुनो, पंक्ति के अनुसार कवि किस ग्रह के लोगों को सुनाने की बात कर रहा है? मंगल, पृथ्वी, यम, शनि। पर सको सुनतो सुनो, पंक्ति के अनुसार कवि किस ग्रह के लोगों को सुनाने की बात कर रहा है? मंगल, पृथ्वी, यम, शनि। तो देखिए किस ग्रह की बात कर रहा है दोस्तों? मंगल ग्रह के वासियों की बात कर रहा है कि हे मंगल ग्रह के वासियों, तुम यदि बात सुनना चाहते हो कि सुन सको तो सुनो मंगल जगत के लोग, तुम्हें छूने को कर रहा जो जीव कर उद्योग, वह अभी पशु है, निरा पशु है, हिंस्र रक्त पिपासु। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों अथवा प्रगति के संबंध में असंगत विकल्प क्या होगा? ये वैज्ञानिक आविष्कार विश्व को जलाने वाले, मृत्यु को लाने वाले हैं। ये किसी भ्रांत पथ पर बिना विचारे बढ़ते हुए ज्ञान का अभिशाप हैं। ये भ्रमित बुद्धि के कौतूहल से उत्पन्न विचित्र जादू के खेल जैसे हैं। ये पवित्र आविष्कार मानव के कल्याण की कामना में सहायक साधन हैं। बताइए कौन सा है वो असंगत है? तो देखिए कवि क्या कह रहा है कि विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कारों ने क्या किया है? मनुष्य का ह्रास किया है, मानवता का ह्रास किया है, हनन किया है। तो इनसे क्या नहीं हुआ है? देखिए ये वैज्ञानिक आविष्कार विश्व को जलाने वाले और मृत्यु को लाने वाले हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दिनकर जी कहते हैं कि क्या है ये? मृत्यु वाहक हैं और क्या है? विश्व दाहक हैं। ये किसी भ्रांत पथ पर बिना विचारे बढ़ते हुए ज्ञान का अभिशाप है। भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप, ये पंक्ति आती है। ये भ्रमित बुद्धि के कौतूहल से विचित्र जादू के खेल जैसे हैं। ये भी बात सही है। भ्रमित प्रज्ञा के कौतुक इंद्रजाल ये विचित्र, इस प्रकार की पंक्ति आती है। लेकिन ये पंक्ति दोस्तों यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये जो अपवित्र आविष्कार हैं वो मनुष्य की कल्याण की कामना में सहायक नहीं है, बल्कि वादक हैं। श्रेय नहीं, ये आविष्कार मानव के अपवित्र। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन है वो इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, कवि ने विज्ञान को क्या बताया है? भाला, तलवार, गदा, वाण। कवि ने विज्ञान को क्या बताया है? तो क्या बताया है दोस्तों? सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसको तलवार बताने की कोशिश करी है। आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के अनुसार बताइए कि विनाशक आविष्कार करने वाला विज्ञान कैसी तलवार के समान है, जो केवल डराती है, जो केवल चमकती है, जो केवल काटती है, जो केवल चलती है। बताइए कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के अनुसार बताइए कि विनाशक आविष्कार करने वाला विज्ञान कैसी तलवार के समान है। तो क्या कर रहे हैं? एक पंक्ति आती है कि ये जो तलवार है काट लेगा अंग, बड़ी तीखी है इसकी धार। तो ये जो तलवार है वो क्या करती है? केवल काटने का काम करती है। कवि मनुष्य को विज्ञान की तलवार फेंकने की कहता है, कौन सा इस संबंध में अनुपयुक्त कारण है? यानी कि कवि ने कहा है कि भाई इस विज्ञान की तलवार को तू फेंक दे, और किस कारण से फेंक दे, उसमें से कौन सा कथन इसमें नहीं है। मानव अबोध शिशु के समान है इसलिए तू इस फेंक दे,
मानव को अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है इसलिए फेंक दे, वह हाथों में तलवार लेकर खेल नहीं सकता इसलिए फेंक दे, यह विज्ञान रूपी तलवार अपवित्र है इसलिए फेंक दे। इसमें से वो बताना है जो नहीं आया है। यानी 3 तो आए हैं, 3 तो कारण बताए हैं विज्ञान की तलवार को फेंकने के, एक नहीं बताया है। बताइए। तो देखिए दिनकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। अब अगली लाइन पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये मैं आपको नहीं बोलूंगा। तो क्या कह रहे हैं, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु नादान। तो ये पंक्ति आई है। फूल कांटों की तुझे कोई नहीं पहचान, तो ये भी बिल्कुल आई है। हाथ में तलवार लेकर खेल नहीं सकता तू, ये भी पंक्ति आई है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, लेकिन विज्ञान रूपी तलवार अपवित्र है, इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। ये कोई कारण नहीं है कि तू इसको तलवार को फेंक दे। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसवती भूखे मनुज का श्रेय। पंक्ति के आधार पर बताइए कि मनुष्य के लिए क्या श्रेय नहीं है। प्राण में बहती प्रणय की आयु, देवता के हेतु अर्पित देवता की आयु। तो देखिए आयु नहीं है दोस्तों, ये क्या है, वायु है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, क्या है ये, वायु है। भावों के जगत में जागरण का ज्ञान, आत्मा का किरण अभियान। तो बताइए कौन सा है वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है। जो ये चीज आई है इनमें से कौन सी पंक्ति है वो असंगत है। तो देखिए ये पंक्ति आई है, श्रेय होगा उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, ये पंक्ति आई है। ये पंक्ति है वो गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आया है मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। यानी कि जब मानवों के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए जब मनुष्य क्या कर देंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, अपनी आयु को अर्पित कर देंगे, तब वो कल्याणकारी होगा। तो ये गलत है। भाव के जगत में जन जागरण का ज्ञान, ये भी बिल्कुल सही है। और आत्मा का करण अभियान, ये भी आया है। रसवती भूखे मनुज का श्रेय। पंक्ति के आधार पर बताइए कि मनुष्य के लिए क्या श्रेय नहीं है। फिर से बताना है। भग्न वीणा की अधीर पुकार, यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, तपस्या की दहकती आग, मन की शांत पुकार। बताइए। तो देखिए पंक्ति आई है कि श्रेय उसका आंसुओं की धार। मन की शांत पुकार दोस्तों नहीं आया है, आंसुओं की धार आई है। और श्रेय उसका भग्न वीणा की अधीर पुकार, ये बात बिल्कुल सही है। यजन अर्पण आत्म सुख का त्याग, ये भी बात बिल्कुल सही है। और श्रेय मानव का तपस्या की दहकती आग, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो तीनों ही ऑप्शन आए हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन है वो नहीं आया है। रसवती भूखे मनुज का श्रेय। पंक्ति के आधार पर बताइए कि मनुष्य के लिए क्या श्रेय नहीं है। नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, मनुज का समता विधायक ज्ञान, विज्ञान का वरदान सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अविदान, प्रेम के कल्पित क्षणों का ज्ञान। बताइए। रसवती भूखे मनुज का श्रेय। पंक्ति के आधार पर बताइए कि मनुष्य के लिए क्या श्रेय नहीं है। तो देखिए नर बुद्धि का शिवरूप आविष्कार, ये बिल्कुल दोस्तों आया है। मनुज का समता विधायक ज्ञान, ये भी आया है। विज्ञान का वरदान जो सबको क्या हो सहज रूप से सुलझ हो, जिसका योगदान है, तो ये भी आया है। प्रेम के कल्पित क्षणों का ज्ञान बिल्कुल नहीं आया है। कुरुक्षेत्र के अनुसार आज का मनुष्य किसे अपने वश में कर चुका है। जल को, विद्युत को, भाप को, सभी को। बताइए। कुरुक्षेत्र के अनुसार आज का मनुष्य किसे अपने वश में कर चुका है। जल को, विद्युत को, भाप को, सभी को। तो कुरुक्षेत्र के अनुसार आज का जो मनुष्य है दोस्तों, वो कर चुका है जल को, विद्युत को, भाप को। ठीक है, तीनों शक्तियों को क्या कर चुका है, अपने वश में
कर चुका है। कवि के अनुसार मनुष्य के आगे प्रकृति कब आत्मसमर्पण करेगी? जब मनुष्य बुद्धि के माध्यम से नवीन आविष्कार करेगा, जब प्रकृति पर विजय प्राप्ति का एक अनवरत संघर्ष शुरू होगा, जब मनुष्य के श्रम के अपव्यय की परंपरा समाप्त हो जाएगी, जब प्रकृति के पास नतमस्तक होने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। बताइए कौन सी पंक्ति है जो प्रकृति के आत्मसमर्पण की बात करती है? तो देखिए दिनकर जी कहते हैं कि मनुज के श्रम के अपव्यय की प्रथा रुक जाए, नर के लिए प्रकृति है वो झुक जाए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब मनुष्य जो श्रम कर रहा है, श्रम का इतना ज्यादा अपव्यय कर रहा है, उसकी जिस दिन परंपरा है वो समाप्त हो जाएगी, यानी जिस दिन प्रकृति पर क्या करना, वो विजय करना, प्राप्त करना क्या कर देगा, छोड़ देगा, तब स्वयं ही प्रकृति अपने उसके लिए सभी चीजें दे देगी और उसकी समृद्धि का द्वार है वो खुल जाएगा। आगे चलते हैं। धर्म दीप्त मनुष्य का नया और उज्जवल इतिहास किससे हीन नहीं होगा? समर से, शोषण से, दृढ़ विश्वास से, ह्रास की विरुद्धावली से। तो देखिए दिनकर हैं वो नए विश्व की कल्पना करते हैं और नए विश्व में मानव का नया और उज्जवल इतिहास होगा, जिसमें क्या नहीं होगा, जिसमें युद्ध नहीं होंगे, जिसमें शोषण नहीं होगा, जिसमें ह्रास की विरुद्धावलियां बिल्कुल वगैरह नहीं होंगी, लेकिन दृढ़ विश्वास बिल्कुल इसमें होगा। धर्म दीप्त मनुष्य का उज्जवल नया इतिहास पंक्ति से असंबद्ध पंक्ति है। पृष्ठ जिसका एक भी होगा ना दग्ध मलिन। अब इसकी विशेषता बतानी है कि क्या इसकी विशेषता नहीं है। पृष्ठ जिसका एक भी होगा ना दग्ध मलिन, मनुज का इतिहास जो होगा सुधा में कोश, छलकता होगा सभी नर का जहां संतोष, हो सुलभ सबको सहज जिसका रुचिर अवदान। बताइए कौन सी जो पंक्ति है वो उज्जवल इतिहास से संबंधित नहीं है? तो देखिए पहली पंक्ति है वो बिल्कुल है कि जो इतिहास है मनुष्य का, जिसका एक भी पृष्ठ है वो जला हुआ और गंदा नहीं होगा, मलिन नहीं होगा। मनुष्य का जो इतिहास है वो अमृतमयी कोष के समान होगा, छलकता होगा, जहां पर सभी लोगों का संतोष है वो दिखाई देगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो पंक्ति है दोस्तों वो विज्ञान के क्या है, आविष्कार के अवदान को बता रही है, ना कि इतिहास की विशेषता को। तो ये पंक्ति इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर के नए विश्व की परिकल्पनाओं से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रेम युक्त न्याय पर नए विश्व का निर्माण होगा, इस विश्व के लोगों में बिना शंका के दृढ़ विश्वास स्थापित होगा, युद्ध के डर से मुक्त होकर वसुधा अमृतमयी शांति से युक्त हो जाएगी, मनुष्य आध्यात्मिक चिंतन कर पारलौकिक शक्तियों से अपना संबंध स्थापित करेगा। बताइए। तो देखिए दिनकर हैं इस षष्ठ सर्ग के अंत में एक नए विश्व की परिकल्पना करते हैं, जहां पर क्या है सभी सुख शांति से रहेंगे। तो क्या कहते हैं कि प्रेम सिंचित, स्नेह सिंचित न्याय पर होगा नव विश्व का निर्माण। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस विश्व के लोगों मानव पर एक नर में अन्य का निशंक दृढ़ विश्वास, तो इस विश्व के लोगों में बिना किसी शंका के दृढ़ विश्वास स्थापित होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। युद्ध के डर से मुक्त होकर वसुधा अमृतमयी शांति से युक्त हो जाएगी। ये भी बिल्कुल सही बात है। युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। मनुष्य आध्यात्मिक चिंतन कर पारलौकिक शक्तियों संबंधी, ये बात बिल्कुल दोस्तों नहीं आई है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग के अनुसार मनुष्य का कौन सा काल सर्वश्रेष्ठ होगा? जब अधिक धन होगा, जब वैज्ञानिक प्रगति चरम पर होगी, जब युद्ध नहीं होंगे, जब बंजर भी उपजाऊ होंगे। बताइए कौन सा काल है वो सर्वश्रेष्ठ होगा, जिसका सबसे बढ़िया विकास होगा? तो दोस्तों वो काल होगा जब क्या नहीं होंगे, जब इस संसार में युद्ध नहीं होंगे। तो वो काल है वो अच्छी तरह से मानव का विकसित होगा। बुद्धि के मंथन से निकला हुआ श्रेय का मक्खन मनुष्य के हृदय को नहीं करता है स्निग्ध, सौम्य, पुनीत, मलिन।
क्या नहीं करता है? तो देखिए, दिनकर जी ने कहा है कि बुद्धि मंथन से विनिगत श्रेय वह नवनीत, जो करे नर के हृदय को स्निग्ध सौम्य पुनीत। तो स्निग्ध करता है, सौम्य करता है, सरल करता है, और पुनीत यानी कि पवित्र करता है, लेकिन गंदा नहीं करता है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य या श्रेय क्या है? तप, त्याग, स्नेह, विजय। क्या नहीं है? क्या नहीं है, इसमें आ जाएगा दोस्तों क्या नहीं है। ठीक है, मानव जीवन का चरम लक्ष्य श्रेय क्या नहीं है? तो तप है, त्याग है, स्नेह है, लेकिन विजय नहीं है। षष्ठ सर्ग में कवि ईश्वर से क्या पूछता है? कब सभी धनवान होंगे? कब युद्ध समाप्त होंगे? कब साम्य की किरण खिलेगी? कब फसल पकेगी? तो क्या पूछता है ईश्वर से? तो देखिए, दो बार ईश्वर से, एक तो षष्ठ सर्ग की जब हम शुरुआत करते हैं तब ईश्वर से प्रार्थना करता है, और एक अंत में ईश्वर से प्रार्थना करता है। पहली प्रार्थना है कि धर्म का दीपक, दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हों सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। ये बात तो शुरुआत में करता है, लेकिन एंड में भी एक पंक्ति आती है कि साम्य की वह किरण रुचिर उदार, कब खिलेगी विश्व में भगवान। तो ये वाली बात है कि कब जो साम्य यानी जो समता की जो किरण है वो इस संसार में कब अपना प्रकाश विकीर्ण करेगी, जिससे कि शांति और जो सुखी जीवन है वो स्थापित होगा। कवि ने शांति, अहिंसा और समता का उपदेश देने के लिए किस महापुरुष का नाम लिया है? लगे नहीं, ये लिए है दोस्तों। कवि ने शांति, अहिंसा और समता का उपदेश देने के लिए किस महापुरुष का नाम लिया है? चाणक्य का, नानक देव का, भीमराव अंबेडकर का, महात्मा गांधी का। बताइए। कवि ने शांति, अहिंसा और समता का उपदेश देने के लिए किस महापुरुष का नाम लिया है? तो यहाँ पर जो नाम लिया है वो लिया है महात्मा गांधी का। पहले पार्ट में भी हमने देखा था कि 6-7 महापुरुषों का नाम लिया है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, और चाहे वो कौन हो, सम्राट अशोक हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, और चाहे वो कौन हो, ईसा मसीह हो। इन लोगों का नाम उन्होंने लिया है। चाणक्य, नानक देव, भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लिया है। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान विधान में नर के प्रकृति झुक जाए। पंक्ति के अनुसार यह विधान है वैज्ञानिक प्रगति का, सुख समृद्धि का, कैवल्य प्राप्ति का, जय पराजय का। एक से एक शानदार क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए संचय करने का प्रयास किया है, तो हमारी मेहनत के लिए आप एक लाइक जरूर करिएगा। विधान में नर के प्रकृति झुक जाए, तो ये जो विधान है सुख समृद्धि के विधान में, तो सुख समृद्धि का ये विधान है कि जब मनुष्य प्रकृति से बराबरी या उस पर विजय प्राप्त करने की अपनी आकांक्षा को छोड़ देगा, तो स्वयं ही प्रकृति है मनुष्य के लिए सुख और समृद्धि का जो रास्ता है वो स्वयं दिखा देगी और उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। कवि विज्ञान रूपी तलवार के मोह को तजकर किसके पार फेंकने की बात करता है? दोबारा पढ़िए। कवि विज्ञान रूपी तलवार के मोह को तजकर किसके पार फेंकने की बात करता है? स्मृति, चेतना, मनुष्यता, भूमि मंडल। बताइए। कवि विज्ञान रूपी तलवार के मोह को तजकर किसके पार फेंकने की बात करता है? स्मृति, चेतना, मनुष्यता, भूमि मंडल। तो क्या कहता है? सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक दे इसे तज मोह को स्मृति के पार। स्मृति के पार फेंकने की कोशिश करता है या कहता है। कवि के द्वारा संसार में शांति स्थापना के मूल में सबसे बड़ी भागीदारी होगी विज्ञान की, धर्म की, समता की, अहिंसा की। तो देखिए, अंत में वही कहता है कि साम्य की जो किरण है, जो रुचिर है, जो उदार है, वो इस विश्व में कब खिलेगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, दिनकर पर जो सबसे ज्यादा पाश्चात्य आधुनिक विचारकों में जो सबसे ज्यादा
प्रभाव था वो था बर्ट्रैंड रसल का। बर्ट्रैंड रसल भी जानते थे कि जब तक सभी के लिए सब कुछ बराबर नहीं बढ़ जाएगा, तब तक युद्धों का जो सिलसिला है वो इस दुनिया में समाप्त नहीं होगा। इसलिए यदि सबके लिए शांति नहीं जब तक तब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ये इसी कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म कहते हैं कि जब तक सभी के लिए सुख का भाग है वो सभी के लिए समान रूप से वितरित नहीं होता है। यानी प्रगतिवादी ये काव्य है, ये भी आपको याद रखना है, प्रगतिशील मूल्यों पर लिखा गया है। तो समता का जो जिम्मेदारी है वो दिनकर जी यहाँ पर सबसे ज्यादा मानते हैं। आगे चलते हैं। तृषा जिनमें उठी है बोल, पंक्ति के अनुसार मनुष्य में किसकी तृषा या महत्वाकांक्षा जागृत हो गई है? मानवता पर विजय की, दूसरों के ग्रहों को जीतने की, आत्मानुशासन की, आध्यात्मिक विकास की। बताइए किसकी तृषा है वो मनुष्य में जागृत हो गई है? तृषा माने होता है प्रबल इच्छा या प्यास की इच्छा या महत्वाकांक्षा। तो मनुष्य में दोस्तों हो चुकी है अपर ग्रह जय की तृषा, जिसमें उठी है बोल। तो दूसरे ग्रहों को जीतने की जो प्रबल इच्छा है वो मनुष्य में हो गई है, क्योंकि ये जो भूमिमंडल है वो उसके लिए छोटा पड़ता जा रहा है। इसके सारे रहस्य उसके सामने खुल गए हैं, कुछ भी अब अनजाना आगे नहीं रहा है। तो ये दोस्तों आपके 55 क्वेश्चन तो ये रहे, और 40 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में पढ़ दिए। एक एक क्वेश्चन है वो हमारे 2-2, 3-3 क्वेश्चन के बराबर है। तो लगभग जितने क्वेश्चन इससे बन सकते थे, और यदि आप व्याख्या को पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं जाने वाला है। मुझे तो एक एक पंक्ति है वो याद हो चुकी है। तो आशा करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। कोई सी रचना आप पढ़ना चाहते हैं, किसी रचना की प्रश्नोत्तरी आपको नहीं मिल रही है, तो कमेंट करके जरूर बताइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ के लिए मुझे टेलीग्राम से जुड़ करके पर्सनल मैसेज कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।